ओम नमः शिवाय भक्तों। आज हम शिव महापुराण का शुरुआत करने जा रहे हैं। शिव महापुराण जिसके लिए किसी विशेष प्रकार के नियमों की आवश्यकता नहीं होती। शिव की आराधना सबसे सरल और सुगम होती है। इसे तैयारी और कोई विशेष नियम नहीं है। किसी भी पवित्र स्थान या कोई शांत स्थान का आप चयन कर सकते हैं। घर का मंदिर का भी आप चयन कर सकते हैं जहाँ पर आप अध्यायों को श्रवण कर सकते हैं या अध्याय पढ़ सकते हैं। पाठ शुरू करने के लिए पहले ध्यानपूर्वक सुनने या पढ़ने का संकल्प मात्र करना आवश्यक होता है। मन को एकाग्र रखें, महादेव की महिमा में ध्यान लगाएं। वैसे शिव महापुराण को किसी भी समय शुरुआत की जा सकती है, लेकिन सोमवार का दिन या सावन मास के महीने को विशेष माना जाता है। इसी प्रकार से शिव महापुराण के लिए शिव महापुराण पुस्तक या ग्रंथ को लाल कपड़े पर रख लें, रोली चावल से तिलक करें और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ सरस्वती और शिव परिवार का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और महाशिव पुराण की शुरुआत करें। सबसे पहले शिव महापुराण महामात्य को पढ़ें। इसके पश्चात संपूर्ण शिव महापुराण का आप अध्ययन कर सकते हैं। शिव महापुराण शुरुआत करने से पहले कुछ विशेष बातें अपने जान लेते हैं कि शिव महापुराण में कुल अध्यायों की संख्या अलग अलग प्रति पर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसमें कुल 457 अध्याय हैं। कुल वर्तमान में श्लोक 24,000 श्लोक हैं। मूल रूप से माना जाता है कि इनकी संख्या 1,00,000 श्लोक थी। कुल संहिताएं यहाँ पर 7 संहिताओं में इन्हें विभाजित किया गया है, जिनमें विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता, सभी प्रकार की संहिताओं के मिलन से ही शिव महापुराण का पूर्ण निर्माण हुआ। आज हम शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम शिव महापुराण के महात्म्य का ही अध्ययन अनिवार्य माना गया। महापापी देवराज की कथा। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्राह्मण का कर्मों से अत्यंत दुष्ट था। ब्राह्मण तो था, लेकिन ब्राह्मण के कर्म नहीं थे। उसने अपने माता पिता और पत्नी का वध कर दिया था और चोरी जैसे कार्यों में मृदापान में हमेशा धुत रहता था। इसी प्रकार से वो एक दिन चोरी करते करते किसी प्रकार एक पिता इरादे लेकर चोरी का इरादे लेकर आगे चला जाता है और एक शिवालय में प्रवेश कर जाता है। वहाँ इधर उधर घूमता रहता है। शिवालय के अंदर कुछ समय पश्चात उसे ज्वर की पीड़ा होने लगती है और उसे ज्वर हो जाता है। तेज ज्वर में वहां पर पड़ा रहने के पश्चात एक विद्वान ब्राह्मण वहां पर शिव पुराण की कथा सुना रहे होते। बुखार में पीड़ित देवराज निरंतर उस शिव पुराण की कथा को सुनता रहता और ज्वर के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे ले जाने आते हैं, तब भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं और शिव लोक उसे ले जाते हैं। शिव के गणों ने कहा है कि भले ही उसने जीवन भर पाप किए हो, लेकिन अंतिम समय में सुनी गई शिव पुराण की कथा ने उसके समस्त पापों को भस्म कर दिया। ये शिव पुराण की कथा का महत्व है। इसी प्रकार शिव पुराण की कथा में चंचुला और विदुंग की भी एक कथा है। विदुंग नाम का भी एक ब्राह्मण दुराचारी ब्राह्मण था। इसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उस दुष्ट ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को तंग कर रखा था। उसी के कारण कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में जाती है। वहाँ शिव पुराण की कथा का श्रवण करती है
कथा के प्रभावों से उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कठिन तपस्या करती है और शिवलोकों को प्राप्त हो जाती है। कैलाश पर चंचला को पता चलता है कि उसका पति भी अपने पापों की कारण विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर कष्ट भोग रहा है। चंचला माता पार्वती के चरणों में निवेदन करती है और अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। माता पार्वती की कृपा से गंधर्व राज तुम्बुरु वहां आते हैं और पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। उसके पश्चात कहा जाता है कि विदुंग पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है, दिव्य रूप धारण कर शिवलोक पहुंचता है। महादेव ने उसे अपना प्रिय गण बना लिया होता है और उसे नंदकेश्वर नाम दिया जाता है। शिव पुराण की कथाओं का सार ये माना जाता है कि शिव पुराण एक कथा नहीं बल्कि एक मोक्ष का द्वार है और जो हमें सिखाती है कि सच्चे पछतावे और भक्ति से बड़े पाप भी क्षमा हो जाते हैं। कलयुग में मुक्ति के लिए कथा श्रवण सबसे सरल साधन माना जाता है। बोलो नमः शिवाय। हर हर महादेव।